15 लाख रुपया जो है मतलब बोल करके जो है, लेकिन उन्होंने जो है डायरेक्ट कह दिया, हमारे मंत्री डायरेक्ट जो टीवी पे आकर कह दिया ये तो एक जुमला है। तो क्या सर ये बात सही है? नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के आनंद जिला तारापुर पादरा गांव में आए ये सर्वे करने के लिए 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी। यहाँ पे जो है हमारे सरपंच साहब के लड़का यहाँ पे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जबकि अमुक करके शायद 50% जो है काम जो यही संभालते हैं। तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 50% करके काम जो है यही संभालते हैं इस क्षेत्र का। मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूं कि इस एरिया के अंदर कितना वोट है और किसकी सरकार इस एरिया से आएगी और आनी चाहिए, और यहाँ देश के अंदर क्या हो रहा है, अभी गुजरात का भी माहौल कैसा है और किस तरह का है। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह। सर ये आप बताइए, अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, मतलब बीजेपी की आनी चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, अभी महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है। सर बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी भी है। सर बेरोजगारी भी और महंगाई भी है सर, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अब कांग्रेस को 70 साल लगे तो मोदी जी के तो अभी 10 साल हुए, अभी 5 साल और जाने दो, फिर देखते हैं क्या विकास होता है। अच्छा सर आप ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जब बोले थे कि 2-2 करोड़ जो है नौकरी सबको दूंगा जनता को, क्या सर आया? नहीं आया। आएगा, अभी बड़े शहरों में आया, अभी छोटे शहरों में आएगा। अच्छा मतलब आया है, बड़े शहरों में आया है, मतलब छोटे शहरों में अब आएगा। आएगा आएगा। अच्छा सर ये बताइए, अभी जो बाटला का भाव अभी क्या चल रहा है? 1200 रुपये। सर 2014 में कितना था? 400-500 रुपया था शायद। तो सर अभी तो ये डबल महंगाई हो चुकी है। तो भी इनकम भी बढ़ी है ना, आम लोगों की इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। और पहले 150 रुपया था उनका रोज़ वेतन, 150 रुपया था, अब 300-400 रुपया हो गया। तो महंगाई बढ़ी है तो उसका इनकम भी बढ़ी है ना सर। अच्छा तो सर ये आप देखिए, इस टाइम जो है अभी विपक्ष पार्टी जितनी है, तो विपक्ष पार्टी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री क्या मतलब बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार है। तो सर इस बिना पे आप क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचार तो पहले भी था, कौन सी नई बात है भ्रष्टाचार में। तो सर विपक्ष पार्टी बोल रही है कि प्रधानमंत्री है, उसका फिर ये क्या कि बीजेपी सरकार है। क्या बोला? प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार जो है, विपक्ष पार्टी जितनी है वो सब ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार है। सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचार तो कोई नहीं। मोदी जी के नाम की अभी कुछ भी है, कोई बड़े अगले प्रधानमंत्रियों का बड़े बड़े ये घोटाला मोदी जी के बाद आने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ अभी। अच्छा सर ये आप देखिए, अभी इस टाइम जितने भी विपक्ष पार्टी का जो मंत्री और सांसद जितने भी बाहर रहता है, तो ये कहता है मतलब ईडी का छापामारी हो जाता है, उसके बाद जाकर जो सीबीआई का हो जाता है, लेकिन बीजेपी में आते ही सब लक्ष्य से धुल जाता है। सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये विपक्ष पार्टी का कहना है। वो तो विपक्ष जाने और सरकार जाने, वो कोर्ट है, कोर्ट देख लेगी, सुप्रीम कोर्ट है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, हमारा विषय नहीं है वो। अच्छा सर अभी जितने भी विपक्ष पार्टी है, तो जितने भी उनके सांसद हैं, जो सीबीआई और ईडी का रेड जो पड़ रहा है, तो इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? तो कुछ होगा तो निकलेगा, नहीं होता तो नहीं निकलेगा, उसमें क्या है। मैंने कुछ खाया हो तो मेरे पास से निकलेगा, आपने कुछ खाया तो आपके पास से निकलेगा। जिसने भी कुछ भी अपने ज़माने में घोटाले किए उसका सब तो सीबीआई की तपास तो इंक्वायरी तो होगी ही ना अभी तो। सर विपक्ष पार्टी का ये कहना है सारे जो है मतलब मोदी जी का चाल है। नहीं, वो तो पहले भी ईडी की इंक्वायरी होती थी ना। कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वालों के यहाँ छापे पड़ते थे, और बीजेपी की सरकार है तो वो कांग्रेस के लोगों पे छापे पड़ेंगे। ऐसा तो होता ही रहेगा। वो तो सर अभी छत्र जो अभी चालू जो था, तो अभी देखिए सांसद के अंदर से 146 सांसद को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जा करके जो है सर के जो है एक बिल जो है उन्होंने जो है हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जो है गृह मंत्री उन्होंने पास कराया, जो ड्राइवर को लेकर के सर, जिसमें ये है उसके अंदर क्या है, उस बिल के अंदर कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। इस विषय में सर आप क्या कह रहे हैं?
सजा तो उसको ये बिल बराबर है, पर उसको सजा और जुर्माना कम होना चाहिए। ड्राइवर भी 10-10 हज़ार की नौकरी करके अपना वो खुद का साधन तो चलाता नहीं है, वो भी 10-12 हज़ार की नौकरी करता है। तो सजा जुर्माना बराबर वो उसको कम होना चाहिए। वो उसकी जिम्मेदारी ट्रक मालिक हो या वो गाड़ी के मालिक हो, उसकी होनी चाहिए। वो उसको आदमी देख के रखे, भाई इसको रखेंगे ना रखे, फिर उसके साथ कंडीशन करके। ये बिल तो गलत ही है, ऐसा नहीं है कि पूरा। हाँ, थोड़ा अच्छा भी है इसमें कि जो ड्राइवर दारू पी के चलाते थे और किसी के घर का ये पतन हो जाता था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। बिल बराबर है, पर उसकी सज़ा कम होनी चाहिए। ड्राइवर जानबूझ के तो नहीं ठोकता। अगर वो ये जानबूझ के ठोकता और उसमें भी अच्छे भी लोग शामिल हो जाएंगे, बुरे भी लोग शामिल हो जाएंगे। सर ये आप देखिए, अभी इस टाइम जो है 10,000, 12,000, 15,000 रुपये जो है ड्राइवर को तनख्वाह मिलता है। अगर जब उसको जो 10 साल की सजा हो जाएगी तो फिर वो 7 लाख रुपया कहाँ से भरेगा? फिर उसके जो है बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उसके परिवार का मैं क्या वही होगा? बोल रहा हूँ कि सजा कम होनी चाहिए, जुर्माना भी कम होना चाहिए, और वो जुर्माना की जिम्मेदारी पूरी ट्रक मालिकों की होनी चाहिए। गाड़ी के जो मालिक है उनकी होनी चाहिए ना। ये बिल गलत ही है, मैं नहीं कहता कि 100% गलत है, उसमें सुधार होना चाहिए अभी। अभी सर, अभी आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या बोले, इस बिल को जो है अभी लागू नहीं किया हो, कुछ मतलब रोक दिया जा रहा है, कुछ टाइम के लिए रोक दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो है ये क्या नाम, महाराष्ट्र के अंदर अभी कल एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जो है 2 इंसान की जो है मृत्यु हो गई है। तो ड्राइवर जो है खुद से गया पुलिस चौकी के अंदर, बोला कि ये मुझसे एक्सीडेंट हो गया है। उसको क्या क्या हवालात में बंद कर दिया है। जब मालिक ने गया उसको जमानत दिलाने के लिए, 2 लाख रुपया लेकर के जमानत दिलाने के लिए, उसका जो पुरावा भी सर मेरे पास है, लेकिन वहां से पुलिस वालों ने, अधिकारी ने क्या बोला कि नहीं, इसको जो है 7.5 लाख रुपया जुर्माना लगेगा और 10 साल की सजा लगेगी, जबकि लागू हुआ नहीं है। तो वो तो गलत तो है ना। फिर अभी बिल लागू नहीं हो तो वो जुर्माना कैसा और वो सजा किस बात की, वो कोर्ट का विषय है। बाकी सजा अभी नहीं होने, अभी तो बिल भी लागू नहीं हुआ, अभी तो राष्ट्रपति की साइन बाकी। सर यही मैं कहना चाह रहा हूं या कि नहीं, जब अभी बिल लागू भी नहीं हुआ तो फिर उसने कहा ये जुर्माना डालने का फिर वजह क्या है? फिर इसमें गलती किसकी है? नहीं, ये तो कोर्ट का विषय है ना। कोर्ट वकील, वो मालिक, वो वकील रोक के जाए कि भाई अभी बिल पास नहीं हुआ है और अभी आपने इसे सजा सुना दी है, वो बात तो गलत है। अच्छा सर ये बताइए, अभी जो 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की, बीजेपी की। बीजेपी की है। मतलब आप ये कह रहे इतनी महंगाई होते हुए फिर भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? सर विपक्ष पार्टी तो सर ये बोल रही है कि प्रधानमंत्री जो है तो उनका एक बस एक जुमला होता है। सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? वो मैं उसके कुछ बोलना नहीं चाहता। सर बीजेपी विपक्ष पार्टी ये भी कह रही है कि 15-15 लाख रुपया जो है मतलब बोल करके जो है, लेकिन उन्होंने जो है डायरेक्ट कह दिया, हमारे जो अमित शाह जो है गृह मंत्री डायरेक्ट जो टीवी पे आकर कह दिया ये तो एक जुमला है। तो क्या सर ये बात सही है? वो बात मैंने नहीं देखी अभी। 15 लाख का बोला था। सर मैं आपको साबुत दिखा सकता हूँ। उन्होंने ये बोला था कि अगर पूरा पैसा वो कालाधन आ जाएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख हो गया। अभी कालाधन आया कि नहीं आया वो मुझे नहीं मालूम है। जब सर काला धन नहीं आया है तो ये बताइए कि ये 1000 का नोट जो है बंदी हुआ, उसके बाद जाकर जो 2000 का नोट जो सर चालू किया। जब 2000 का नोट चालू किया तो हमारे प्रधानमंत्री क्या बोले कि काला धन जो है मतलब बंद हो चुका। उसके बाद 2000 का नोट चालू किया। जब 2000 का नोट चालू किया फिर 2000 का नोट जो है फिर सर बंद क्यों किया गया और इतनी जल्दी? ये काला धन बढ़ रहा था और लोगों को पैसे, पहला 1000 का नोट था, अब 2000 का नोट। अब लोगों को ज्यादा पैसे वो इकट्ठा कर रहा है इसलिए। तो सर तो फिर यहाँ 2000 की नोट की बात है, फिर 2000 की नोट जो है फिर उन्होंने फिर बंद चालू करके फिर क्यों बंद वो किया? अभी 1000 का नोट लाएंगे इसलिए 2000 का नोट इसलिए बंद किया उन्होंने। 1000 का नोट लाएंगे अभी। चलिए सर और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। चलिए अभी जो है सर से बात करके जो है बहुत अच्छी बात है और बहुत प्यारी बातें भी मैंने सर ने अभी की है। जितने भी सवाल हमने किया सवाल का जवाब मुझे मिला है और परफेक्ट सवाल का जो जवाब मिला है। इन्होंने जो है ये नहीं समझे कि हाँ मैं बीजेपी के जो है पक्ष में किसी भी सवाल का जवाब मैं दूं या चाहे विपक्ष पार्टी के पक्ष में, मतलब जो भी सवाल इन्होंने किए एक जनता के हित में और जनता को लेकर के इन्होंने जो सवाल किए हैं और जनता के
हित के ही हिसाब से हर एक बात का जो है इन्होंने जो है सर ने जो है जवाब दिए मुझे। जबकि मैं आपको पहले ही क्या बोला हूं कि यहाँ इस गांव के जो है सरपंच के लड़का लगते हैं और 50% काम जो है इन्होंने खुद संभालते हैं, ये खुद संभालते हैं। मैं यही ही बात में कहना मैं चाह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर अगर ऐसा नेता हो, किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर ऐसा नेता हो, एक निगाह और एक बात रखने वाला और एक निगाह से जनता को देखने वाला, तो हमारा देश जो है कभी भी पीछे नहीं हो सकता है। और जितनी भी अभी महंगाई जो हुई है, मैं अभी इस टाइम जो है अमित शाह और गृह मंत्री से यही मैं अपील कर रहा हूं। मैं एक ही बात में करना मैं चाहता हूं कि ऐसे नेता को अगर आप रखते हैं तो हमारे देश के लेकर, हमारे देश के जनता को लेकर के जो है और जनता के भविष्य को लेकर, जनता के बच्चों को भविष्य के, जनता के परिवार के भविष्य के लेकर के बहुत अच्छी बात होगी। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।